वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या एक टीचर बनना चाहते हो। और एक टीचर ही नहीं, सिर्फ एक स्पेशल एजुकेटर। ठीक है, एक स्पेशल टीचर। अब ये स्पेशल एजुकेटर कौन होते हैं, स्पेशल टीचर कैसे होते हैं, इनके लिए कोर्स कौन से होते हैं, एलिजिबिलिटी क्या होती है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। आगे बढ़ते हैं। आपको इससे पहले बता दूं कि आप हमारे चैनल एकलव्य इन्फो को जरूर सब्सक्राइब करें। वहां पे आपको काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी अपनी डेली लाइफ से रिलेटेड और बहुत सारे कोर्सेज से रिलेटेड भी। और एकलव्य स्नातक जो कि हमारा ग्रेजुएशन का चैनल है, आप इसको भी जरूर सब्सक्राइब करें। आप चाहे रेगुलर से कॉलेज करो चाहे ओपन से करो, हम दोनों ही तरीके के स्टूडेंट्स को यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं और नोट्स भी देते हैं। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूजर नेम आपके सामने है। आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप आके मुझसे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि a career in special education is most suited for those who have an incredible passion for teaching and love as well as concern for children with special needs। यानी कि ये जो करियर होता है स्पेशल एजुकेटर का, क्या आपने कभी तारे ज़मीं पर मूवी देखी है? उस मूवी के अंदर जो आमिर खान जी का एक रोल होता है वो क्या होता है, एक स्पेशल एजुकेटर का रोल होता है। आपने भी अपने स्कूल में ऐसे एजुकेटर अगर देखे हैं, तो मैं ये नहीं कह सकता कि हर स्कूल में होते हैं। अगर आपने देखे हैं तो उनका यही काम होता है कि जो स्पेशल नीड्स वाले जो चिल्ड्रंस होते हैं, ठीक है, जिनको विशेष ध्यान की जरूरत होती है, जैसा कि आपके सामने ये छोटा सा प्यारा बच्चा बैठा है, ठीक है, इस तरीके के जो और भी बच्चे होते हैं, इनके लिए अगर किसी को चिंता है, अगर आप भी इनके लिए कंसर्न रहते हो, काफी आपको भी ऐसे बच्चों को देख के टेंशन होती है, चिंता होती है, और अगर आपको ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा पैशन है अपने अंदर से कि हाँ आप कुछ स्पेशल बच्चों के लिए करना चाहते हो, पढ़ाना चाहते हो, तो इसके लिए आपके पास बहुत सारे रास्ते होते हैं, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। क्या होते हैं? देखो, सबसे पहले तो अगर कोई भी ऐसे स्टूडेंट्स को पढ़ाता है तो उसको हम स्पेशल एजुकेटर कहते हैं। इट इज नॉट ओनली, ठीक है, कि मतलब एक एजुकेटर है, ठीक है, वो एक स्पेशल एजुकेटर कहलाएगा अगर वो कुछ ऐसे बच्चों को पढ़ाता है। और ये बच्चे आपने देखा होगा कि कोई बच्चा बेचारा मतलब ब्लाइंड होता है, किसी को और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, कोई दिव्यांग होते हैं। दिव्यांग एक वर्ड ऐसा है जिसमें सब कुछ आ जाता है, ठीक है। तो इसमें जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं, ठीक है, जो अक्षम बच्चे हैं, उनके लिए जो टीचर पढ़ाते हैं, ठीक है, उनको तो हम स्पेशल एजुकेटर कहते हैं। अब यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि स्पेशल एजुकेशन इज द मेथड ऑफ इंटरवेंशंस डिजाइन टू हेल्प इंडिविजुअल्स विद स्पेशल नीड्स। ठीक है, आप किन की हेल्प करने वाले हो ये कोर्स करने के बाद में? जो स्पेशल बच्चे होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, दिस इन्वॉल्व्स इंडिविजुअली प्लान्ड एंड सिस्टमेटिकली मॉनिटर्ड टीचिंग प्रोसीजर्स, इक्विपमेंट एंड मटेरियल्स। आपको पूरा अच्छे से ट्रेंड किया जाता है जब आप इन कोर्सेज को करते हो। अब ये कोर्सेज कौन से होते हैं? देखो, एक तो होता है डिप्लोमा, ठीक है, आप डिप्लोमा कोर्स करते हो जो कि 3 साल का नहीं होगा, ठीक है, 1 डेढ़ साल का ही होता है डिप्लोमा। इसमें आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट अपना जो भी मतलब होता है वो मिलता है। और उसके बाद बीएड आपने नाम सुना होगा, लेकिन ये स्पेशल वाली बीएड है। आगे मैं आपको एक डिफरेंस भी बताऊंगा क्या होता है, ठीक है। तो आप बीएड कर सकते हो, बीएड कर लेते हो, उसके बाद एमएड कर सकते हो, और एमएड कर लेते हो तो उसके बाद एमफिल तक भी आप इसमें कर सकते हो, ठीक है। तो ये अलग अलग स्टेजेस होते हैं। आप बीएड कर लेते हो, स्पेशल बीएड, वो भी बहुत होता है आपके लिए अगर आप प्राइमरी और मतलब 6 टू लेके 10th क्लास तक के अगर बच्चों को, स्पेशल बच्चों को अगर पढ़ाना चाहते हो, ठीक है, या उनको कुछ एजुकेशन देना चाहते हो, तो आपके लिए ये कोर्सेज होते हैं। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है? देखो, अगर आप डिप्लोमा में जाना चाहते हो, डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, वो तो आप अपना 12th के बाद ही जा सकते हो। लेकिन अगर आपको बीएड के लिए जाना है, ठीक है, बैचलर डिग्री, फिर आपके पास मतलब क्या है कि बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी फॉर हायर कोर्सेज, यानी कि डिप्लोमा से उठकर अगर आप हायर कोर्सेज की तरफ जाते हो, बीएड हो, एमएड हो, एमफिल हो, उसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन करी होनी चाहिए, बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए। आप चाहे बीए से करो, चाहे आप किसी भी फील्ड से करो, ठीक है, आपकी जो है एक बैचलर्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, अगर आप बीएड करने जाते हो स्पेशल एजुकेशन की, ठीक है। इंस्टीट्यूट्स की अगर हम बात करें तो इसमें नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज जो कि चेन्नई में है, और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द मेंटली हैंडीकैप्ड सेक्यूंडर जो है ये लोकेशन है तेलंगाना की, ठीक है, सिकंदराबाद भी इसको हम प्रोनाउंस कर सकते हैं। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च पटना बिहार। और ये फोर्थ मैंने अपने से ऐड किया है जो कि है फैकल्टी ऑफ एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ये जो है मतलब आप दिल्ली से भी कर सकते हो, ठीक है, इन कोर्सेज को अपनी ग्रेजुएशन के बाद।
तो अब मैं आपको एक डिफरेंस बताता हूं कि एक नॉर्मल बीएड करने में और स्पेशल बीएड करने में क्या फर्क होता है। देखो, बीएड जो नॉर्मल करते हो आप इज द कोर्स विच द कैंडिडेट्स आर ट्रेंड इन टीचिंग फॉर नॉर्मल स्टूडेंट्स। इसमें आपको नॉर्मल स्टूडेंट्स जैसे कि हम आप हैं इनको पढ़ाने के लिए सिखाया जाता है विदाउट एनी डिसेबिलिटीज। और अगर स्पेशल बीएड की बात करें तो इसमें ये ऐसा कोर्स है जिसमें जो आप जब जाओगे इसमें तो आपको ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे जो डिसेबल स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे कि जो मेंटली जिनको कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जो डेफ होते हैं, डम्ब होते हैं, ब्लाइंड होते हैं, ऐसे अलग अलग जो स्टूडेंट्स होते हैं इनकी कैसे केयर करनी है, कैसे इनको सिखाना है। ठीक है, तो ये सब आपको इसमें सिखाया जाता है। और इसमें एक फायदा ये है कि जब आप टीचर लग जाते हो ना तो वर्किंग आवर्स काफी कम होते हैं, क्योंकि कोई भी स्पेशल स्टूडेंट्स जो होते हैं उन पे ज्यादा बोझ नहीं डाला जाता पढ़ाई का। ठीक है, तो उनको बहुत ही तरीके से बहुत ही मतलब उनको हैंडल करना बहुत मतलब एक तो मुश्किल भी होता है, लेकिन जब आप एक बार सीख जाते हो तो इतना ज्यादा भी काम नहीं होता है। ठीक है, तो ये इसका फायदा होता है। सैलरी शुरू में हो सकता है आपको कम मिले, लेकिन अगर आप अच्छा कर जाते हो, टिक जाते हो, तो आपको अच्छी खासी सैलरी भी मिलती है। आप इसके लिए मतलब अगर आप हायर लेवल की स्टडीज कर जाते हो अगर स्पेशल एजुकेटर के अंदर कोर्सेज में, तो आप आगे प्रोफेसर भी बन सकते हो, जो कि स्पेशल जो मतलब स्टूडेंट्स होते हैं उनको पढ़ाने के लिए। ठीक है, पीजीटी टीजीटी लेवल तक के भी आप बन सकते हो। ठीक है, तो ये सब आपको ये फायदा हो सकता है अगर आप हो इंटरेस्टेड। ठीक है, इसके अंदर, क्योंकि इसके लिए आपके अंदर जज्बा होना चाहिए करने का किसी और के लिए। तो यही था जो मैंने आपको बताया। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।